जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कौन हारेगा। अक्सर हम ये उम्मीद करते रहते कि भाई कौन जीतेगा, तो आज की जो हमारी चर्चा होगी बस इसी पर कि इस बार विधानसभा चुनाव में कौन हारेगा। एनडीए गठबंधन बाजी मारेगी या इंडिया गठबंधन बाजी मारेगी या ये गठबंधन टूट जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो सीट है पूरा क्लियर नहीं हुआ है दोनों पार्टी में, इंडिया गठबंधन में भी और एनडीए गठबंधन में भी, कि कौन सी पार्टी, छोटी बड़ी सभी पार्टी कौन कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। अभी तो इन लोगों के बीच संघर्ष जारी है, अंदर ही अंदर और बाहर में भी। पर बहुत सारे लोग जो आरजेडी से उम्मीद लगा रखे हैं वो सोच रहे हैं कि आरजेडी जीतेगी। जिनको कि पहले वाली सरकार ही सही चल रही है तो वो सरकार जीतेगी। हर किसी के अपने अपने समर्थक हैं, हर पार्टी के अपने अपने कार्यकर्ता, समर्थक, नेता सब कोई हैं। पर आपको बताएं, जब इस बार भी वोट होगा तो हमारा बिहार जो अक्सर इस बात पर वोट करते रहा कि अपने जाति का नेता कौन है, अपने जाति का पार्टी कौन है, जबकि हमारे बिहार के जनता एक सिंपल बात, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। जब बड़े बड़े नेता मंत्री के बाल बच्चों का शादी विवाह या कोई कार्यक्रम होता है तो वो नेता ही पहुंचते हैं, उनके चाहे वो कितने कट्टर समर्थक क्यों ना हो, वो गोली खाया भी होगा चुनाव के टाइम में, लेकिन उनको इनवाइट नहीं रहता है। तो राजाओं का एक अलग समूह है और ये प्रजा का एक अलग समूह है। ये इस देश का नागरिक नहीं समझता और लोग वोट अपने लिए थोड़े करता है। बिहार में अपने लिए वोट नहीं करता है, लोग बिहार में वोट करता है उनके लिए और उनके लिए। आज हम आपको एक सिंपल बात बताते हैं, चुनाव तो होगी, इस बार का चुनाव एक बेहतरीन चुनाव भी होने वाला है, क्योंकि हर पार्टी इस बार दमदार होने जा रहा है। नो डाउट एक तरफा कोई नहीं जीत रहा है, लेकिन अब हम ये कह रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव में हारेगा कौन। पैसा पर, जाति पर, धर्म पर, पार्टी पर सबसे ज्यादा प्रमुखता होगा और इस पर वोट होगा। इस पर वोट होने के बाद हारेगा कौन? हारेगा इस बिहार का किसान, जो या तो उसका फसल बाढ़ में डूबकर बर्बाद होता है या सुखाड़ पड़ के बर्बाद होता है, खेत होते हुए भी उसके बाल बच्चों को पलायन करना होता है रोजी रोटी के लिए। हारेगा ये। हारेगा कौन? हारेगा यहां की शिक्षा व्यवस्था, हारेगा यहां के गरीब के बाल बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। क्यों? क्योंकि 70.9% साक्षरता दर आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद सबसे कम। आप देख सकते शिक्षा पर खर्च ज्यादा और साक्षरता फिर भी कम। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में 20 राज्य में 19वें नंबर पर है बिहार। सभी जो अन्य खर्च थे पूरे बजट का, उसमें सबसे ज्यादा खर्च किया गया शिक्षा पर, और सबसे ज्यादा खर्च करने के बाद भी 20 राज्य में 19वां नंबर पर बिहार। देख लीजिए स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में। हारेगा ये, क्योंकि हम वोट करेंगे जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, दारू मुर्गा पैसा के नाम पर। आइए, हारेगा ये बिहार से पलायन करने वाला मजदूर। ये आएंगे, वोट देंगे और फिर ट्रेन पकड़ के ऐसे ही जाएंगे, और ये जब जाएंगे तो बाथरूम में बैठकर 8-8 लोग वापस जाएंगे। एक बाथरूम में 12-12 घंटा सफर करेगा। हारेगा ये इस चुनाव के बाद। हारेगा कौन? हारेगा ये व्यक्ति जो किसी भी सरकारी दफ्तर में जाकर अपना सही काम करवाने के लिए उसको रिश्वत देना होगा। यह व्यक्ति दोबारा हारेगा, अपना सही काम करवाने वाला व्यक्ति भी। हारेगा कौन? हारेगा इस बिहार का युवा। जब एक एक भर्ती आएगी, पेपर लीक होगा,
एग्जाम में सेटिंग होगा और यह नौजवान फिर हर साल आप देखते हैं 2-4 आंदोलन इस तरह का होता है और कोई नहीं सुनने वाला होगा इसका। हारेगा ये क्यों हारेगा? क्योंकि हम वोट ही करेंगे जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, पैसा के नाम पर, दारू के नाम पर और अपने क्षेत्र के आदमी ही हो एकरा नाम पर। जनता क्या है? जनता एक मुर्दा है। अगर वो हिंदू का होगा तो शमशान में जलाया जाएगा, अगर वो लाश मुस्लिम का होगा तो जमीन में दफनाया जाएगा। बिहार की जनता यही है। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्योंकि पढ़ना और उस पढ़े हुए चीज को धरातल पर लागू करना दोनों अलग चीज है। जब हम बात करते हैं, जब एक दूसरे को कहते हैं तो ये कहते हैं कि शिक्षित हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, जो समाज सेवी हो, उसको चुनना चाहिए। पर जब हम चुनेंगे तो इस वजह से नहीं चुनेंगे, जाति का समीकरण बैठाएंगे कि फलाना आदमी ठीक है, फलाना आदमी ठीक तो है लेकिन पार्टी एकरा टिकट नहीं देगा, इसलिए एकरा वोट नहीं देना चाहिए हमको। फलाना चाहे कितनो बड़का चोर है लेकिन पार्टी तो टिकट ओकरे देगा, तो हम लोग की मजबूरी है उसी को। हम आदमी देखकर वोट नहीं करेंगे, यानी बीज हम बबूल का बो रहे हैं, हम पेड़ जो लगा रहे हैं बबूल का, और फिर 5 साल कहेंगे कि भाई आम काहे नहीं फड़ा इसमें से। तो सैल्यूट है बिहार के लोगों को। फलनमा के विरोध करना है, काहे? वो फलना जाति के है ही लेल। एक जबरदस्त बात प्रशांत किशोर जी के मैंने सुना, आप किसी के भी समर्थक हो सकते हैं, पर एक बात मैंने सुना जो उन्होंने एक मीडिया के सामने कहा था और लोगों को कहा था एक जनसभा में। उन्होंने कई बार यह स्टेटमेंट दिया है कि आप जब वोट करिए इस बार, तो अगर मेरा कैंडिडेट आपको बेहतर लगे आपके क्षेत्र का तो उसको वोट करिए, और मेरा कैंडिडेट से किसी दूसरे का कैंडिडेट बेहतर लगे तो आप दूसरे को वोट दीजिए, मेरे कैंडिडेट को वोट मत दीजिए। यह बात कहने की ताकत हर किसी पार्टी के नेता में नहीं हो सकता है। चाहे हमारी विचार आपकी विचार उनसे मिले ना मिले, पर इस बात को कैसे आप झूठला सकते हैं? जब कैंडिडेट बेहतर हो सकता है ऐसा भी कि उसके पास पैसा ना हो, बड़ी पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया हो क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, वो दलाल तक नहीं पहुंच पाया, और दलाल के पास पहुंचा भी तो उसकी औकात नहीं थी टिकट लेने की, उसको भगा दिया। तो फिर वैसे कैंडिडेट को आप तो चुनेंगे नहीं, क्योंकि आप पार्टी के आधार पर वोट करेंगे। तो यह बहुत बड़ी बात प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अगर मेरा कैंडिडेट सब कैंडिडेट में बेहतर लगे तो मुझे वोट करना, मेरे कैंडिडेट को। अगर हमारे कैंडिडेट से दूसरा कैंडिडेट बेहतर है तो उसको वोट कीजिएगा, क्योंकि आपका कैंडिडेट ही आपके क्षेत्र का भाग्य विधाता होगा। इस बात को याद रखिएगा। और अभी उस कैंडिडेट का भाग्य विधाता आप होंगे। 5 साल में एक बार मौका मिला, तो इस बार जब आप वोट डालें तो निष्पक्ष होकर वोट डालें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।